ये एक्सप्लॉइटेशन ऐसी एक्सप्लॉइटेशन है जो एक भिखारी के साथ भी नहीं से मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी देर से हम तैयारी कर रहे थे, आपने हमारा एग्ज़ाम के लिए आपने कैलेंडर निकाला, इसमें कोई ना कोई सिख मेंबर जम्मू एंड कश्मीर, कभी भी ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जब नेशनल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर आपने जम्मू कश्मीर का नाम ना सुना हो या सिर्फ कश्मीर का नाम ना सुना हो। कई बार कुछ एनकाउंटर के हवाले से, कई बार बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कई बार टूरिज्म के हवाले से, अमरनाथ यात्रा के हवाले से या बाकी वगैरह चर्चाओं से, कई बार पत्थरबाजी की वजह से। तो अलग अलग डिबेट्स, अलग अलग डिस्कशंस, कश्मीर का पॉलिटिक्स हमेशा किसी ना किसी डिबेट का हिस्सा ज़रूर बनता रहा है। जम्मू और कश्मीर का जो रिश्ता पाकिस्तान से है या पाकिस्तान का रिश्ता इंडिया से क्या है, सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर की बात ज़रूर होती है। पर इन दिनों जम्मू में क्या चल रहा है उस पर हम बातचीत करने आए हैं। मेरा नाम है रजत वोरा। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू ज़िला में बात करें या जम्मू डिवीज़न में बात करें तो कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे, कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं, आप बस बने रहिएगा अंत तक। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मसले पर, रहबरे खेल। कुछ साल पहले, ये यूं कहें कि करीबन 3-4 साल पहले एक पॉलिसी बनाई गई रहबरे खेल। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के प्लेयर्स को जॉब्स देने का एक प्रपोजल रखा गया। उस प्रपोजल में हामी भरी गई और उसके बाद उन जो टीचर्स, जो बच्चे थे या जो कैंडिडेट, जो एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल मेडल्स जीते, प्राइजेस जीते, अलग अलग लेवल पर इंडिया को, जम्मू एंड कश्मीर को, स्टेट को रिप्रेजेंट किया, उनको जॉब्स देने की बात थी। उनको 3,000 रुपया मंथली पे पर रखा गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके बाद वो लगे और उनको उम्मीद थी कि धीरे धीरे शायद हो सकता है कि आने वाले समय में हमें पक्का कर देंगे, हमें परमानेंट कर देंगे और हमारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। पर अभी तक उस पर कोई सोच विचार नहीं किया गया है। 27 फरवरी सन 2020 को बाकी जब पॉलिसीज़ पर बात होनी थी, जैसे SRO 202, रहबरे जंगलात, रहबरे तालीम, उसी के साथ रहबरे खेल पर भी बातचीत चलनी थी और एक कमेटी का गठन भी किया गया था। पर बावजूद उसके अभी तक कमेटी की कोई रिकमेंडेशंस बाहर नहीं आई हैं। क्या उस कमेटी ने फैसला लिया, इस पर भी बातचीत नहीं हुई, जिसको लेकर अब जो कैंडिडेट्स हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं BPEd या MPEd करके, वो सब अब सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि इस पर कोई ना कोई एक ऐसा फैसला सरकार को लेना चाहिए ताकि हम सब जो लोग हैं वो एक ऐसी ज़िंदगी जी पाएं जो एक रिस्पेक्टेड भी हो, साथ ही साथ हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पाल पाएं। ये एक्सप्लॉइटेशन ऐसी एक्सप्लॉइटेशन है जो एक भिखारी के साथ भी नहीं होती है। इस एक्सप्लॉइटेशन में मिनिमम वेजेस एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर को आप 3,000 रुपये दे रहे हैं, जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, आज आप उसको 3,000 रुपये तनख्वाह के तौर पे दे रहे हो और प्रोबिशन पीरियड आपने 7 साल रखा है। वो जाएगा कहाँ? जब वो खुद ही फिजिकली, फाइनेंशियली अनफिट हो जाएगा तो देश के और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को फिजिकली कैसे फिट करेगा? हम सरकार से ये था रहबरे खेल का मसला। साथ ही साथ इस पर डिटेल में चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, अलग अलग डिबेट्स में, अलग अलग डिस्कशंस में हम करते रहेंगे। दूसरे मसले पर चलते हैं। GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कुछ दिन पहले 3 ऑर्डर्स निकालता है, SO 192, 193 और 194। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि अमेंडमेंट्स की गई हैं SRO 202 के कानून में, यानी कि उसको बदला गया है और नया कानून लाया गया है जिसे जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनल रूल्स का नाम दिया गया। उसके बाद उसमें कहा गया कि जो नई जॉब्स होंगी या जो क्लास 4 के लिए जो जॉब नोटिफिकेशंस निकली थी, जम्मू एंड कश्मीर रिक्रूटमेंट रूल्स निकले थे, उसमें अमेंडमेंट की गई है और ये वाले रूल उस पर अप्लाई होंगे। इसके अलावा तीसरा ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि जितने भी उसके अलावा ये 3 ऑर्डर निकले, उसके अलावा एक नया ऑर्डर निकला जिसे कहा गया कि जितने भी पुराने प्रोसेस चल रहे थे, जो कि इनिशियल स्टेजेस यानी कि एप्लीकेशन भरने से लेकर आखिरी स्टेज यानी कि सिलेक्शन होने तक के किसी भी फेज में अगर अटके हुए हैं, तो अगर एप्लीकेशंस हुई हैं उन सारी पोस्टों को विड्रॉ कर लिया जाएगा। GAD, JKPSC, JKSSB अलग अलग लेवल पर उसे री एडवर्टाइज करेंगे और जो बाकी की पोस्टें जिन पर काम होना है, यानी कि जिस पर रिटन टेस्ट हो चुका है या फिर जिस पर अब रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी हो चुका है या फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन भी हो चुकी है पर अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए या फिर अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तब तक का प्रोसेस अगर रुका है
तो उनको उसमें प्रोबेशनरी रूल्स डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। बट जो एप्लीकेशंस पहले से ली गई हैं, जिसमें जो जूनियर असिस्टेंट थे, जूनियर स्टेनोग्राफर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, वगैरह वगैरह, जीएडी में थे, अलग अलग विभाग में थे, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें थी, डिविजनल कैडर की पोस्टें थी, उन सबको विड्रॉ कर लिया गया, जिसकी वजह से एक गुस्सा उन एस्पायरेंट्स में दिखा जिन्होंने 4 साल 5 साल लगाकर उसकी मेहनत की, और सडनली जीएडी के एक डिसीजन ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। मांग कर रहे हैं कि इस जो फैसला जो लिया गया है सरकार द्वारा, जीएडी डिपार्टमेंट द्वारा, वो उनको वापस लेना चाहिए। और एज पर जो एक कैलेंडर तैयार किया गया था, जो कुछ ही दिन पहले मार्च में कैलेंडर आया था, कि मार्च से पहले ही हालांकि एक कैलेंडर आया था जिसमें कहा गया था कि जीएडी इन डेट्स पर जो है वो एग्ज़ाम करवाएगी, या टाइपिंग टेस्ट करवाएगी, या जो टाइपराइटर टेस्ट होते हैं वो सब करवाए जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द इन बच्चों को अपॉइंटमेंट मिले। काफ़ी समय से 2016, 2017, 18, 19 के कई सारे बच्चे हैं जो लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमें जल्द से जल्द नौकरियाँ मिलेंगी और हम अब पूरी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी देर से हम तैयारी कर रहे थे, आपने हमारा एग्ज़ाम के लिए आपने कैलेंडर निकाला थोड़े दिन पहले, और कैलेंडर निकालने के बाद आपने फिर 15 दिन के 15 भी नहीं, हफ्ते के बाद आपने फिर नोटिफाई कर दिया कि विदड्रा कर दो। हम इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल हो गए, ओवर एज हो रही है हमारी, और नया विदड्रा निकालेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। 2014 से 20 तक कितने बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, और कंपटीशन हमारा बढ़ जाएगा। ये था जीएडी का मसला। इसके बाद एक नया मसला जो बना हुआ था वो था जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का। 5 अगस्त को, या यूं कहें कि 31 अक्टूबर को ऑफिशियली जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना, तो उसके बाद कई सारी स्पेकुलेशंस थी कि पुरानी पीएससी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या होगा। उसके बाद पूरी की पूरी जो कामकाज था पीएससी का रुक गया। उसके बाद ये बातें चलना शुरू हो गई कि पीएससी का गठन किया जाएगा, पर उसमें भी काफ़ी सारी देरी हुई। पर बावजूद उसके कुल मिलाकर बात ऐसी बनी, अल्टीमेटली आज के हालात ऐसे हैं कि चेयरमैन भी डिसाइड हो चुका है, पर साथ ही साथ 6 मेंबरान की लिस्ट भी कल हमने आपको बताई थी कि वो भी डिसाइड हो चुकी है। पूरी तरह से पीएससी का काम अब चलना शुरू होने ही वाला था, या होने ही जा रहा था, कि उसमें एक और विवाद ने अब जन्म ले लिया है। वो विवाद है कि सिख कम्युनिटी के कई सारे लोग अब आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएससी का जितने भी मेंबर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिख भी एक व्यक्ति होता है, सिख कम्युनिटी से भी एक व्यक्ति होता है जो पीएससी का मेंबर होता है। पर बावजूद उसके इस बार ये फैसला क्यों लिया गया है कि सिख कम्युनिटी का कोई भी मेंबर उसमें नहीं है। हालांकि कई सारी और कम्युनिटीज़ भी अब धीरे धीरे मांग कर रही हैं कि हमारा कोई मेंबर इस कमेटी में, इस हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा जो है वो इस कमेटी का मेंबर क्यों नहीं है। इसमें कोई ना कोई सिख मेंबर रहा है। मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड सरदार तेजा सिंह जी, वो इसके मेंबर रहे। सरदार स्वर्ण सिंह चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, वो इसके मेंबर रहे। जज महेंद्र सिंह इसके मेंबर रहे रिटायर्ड। और पीछे जो अभी गई है इसमें जेपी सिंह साहब थे, उससे पीछे डॉक्टर तारा सिंह जी थे। ये पहली दफ़ा हुआ है जे.एंड.के यूटी बनने के बाद ये सिख कौम को एक तोहफा मिला है। सरकार इस पर लगातार फैसले पर विचार कर रही है। क्या जो बाकी मेंबरान कुछ अभी लिस्ट बची है उसमें कहीं ना कहीं ईएससी कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटीज़ के जो व्यक्ति इसमें इंक्लूडेड नहीं है उनको इंक्लूड किया जाता है, इस पर लगातार चर्चा रहेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले मसले की ओर। SRO 202 कई दिनों से जून 30, 2015 को एक पॉलिसी आई जिसमें कहा गया कि स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उसमें 5 साल की ट्रांसफ़र नहीं होगी, 5 साल के लिए प्रोबेशनर पर रहना होगा, 5 साल के लिए बेसिक पे मिलेगी, वगैरह वगैरह पॉलिसीज़ थी। काफ़ी देर से प्रोटेस्ट चल रहा था। बच्चे जो SRO 202 के अंडर लगे थे उन्होंने मांग की कि हमें कृपया कर ये जो प्रोबेशनरी रूल जो एंटी यूथ एलिजिबली कहा गया उसको हटा दिया जाए। बावजूद उसके कोई फैसला नहीं लिया गया था। कुछ दिन पहले फैसला आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने हेल किया और कहा कि हमने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जितेंद्र सिंह साहब को फ़ोन किया और कहा कि हमने SRO 202 को हटा दिया है, नई रिक्रूटमेंट्स में वो अप्लाई नहीं होंगे। बावजूद उसके नए प्रोबेशनर रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। कुछ दिन बाद नए प्रोबेशनर रूल्स आए और उसमें पता चला कि 2 साल का प्रोबेशन तो हो चुका है जो पहले 5 साल का होता था। 2 साल के लिए वो सारी चीज़ें जो बेसिक पे ही मिलेंगी बट बाकी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। हालांकि उससे भी कई सारे लोग सेटिस्फाइड थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बट एक और क्लॉज या 2 क्लॉज उसमें ऐड कर दिए गए, वो थे ट्रांसफ़र पॉलिसी का
यानी कि 5 साल के लिए किसी व्यक्ति की ट्रांसफ़र नहीं होगी। जो भी इस रिक्रूटमेंट रूल्स के अंडर लगाया जाएगा उस पर प्रोबेशनर रूल्स अप्लाई होंगे। साथ ही साथ उसमें एक और नई चीज़ ऐड कर दी गई, वो ये था कि 2 साल से प्रोबेशन बढ़ाया भी जा सकता है अगर उनके जो बॉसेस हैं या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर उस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में उसको दफ्तर में आती है व्यक्ति को, तो जो अथॉरिटी होगी वो उसका जो 2 साल का प्रोबेशन है उसको 4 साल तक कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, यानी कि क्वालिफिकेशन वो अपनी पूरी तरह से सबमिट नहीं कर पाता है, कोई टेस्ट अगर वो पास नहीं कर पाता है या इंटरव्यू नहीं अच्छा कर पाता, या उसकी अगर गवर्नमेंट चाहती है कोई वैकेंसी चाहिए और वैकेंसी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड के बीच या बाद में उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है। जिसके बाद बच्चों ने किया विरोध। उन्होंने कहा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2015, 16, 17, 18, 19 5 साल अब हो चुके हैं। अल्टीमेटली 5 साल बाद जो ट्रांसफ़र की क्लॉज है वो भी ख़त्म हो जाना था, पर बावजूद इसके कई बच्चों ने जो 2 साल या 3 साल गुजारे हैं कई सारे इलाकों में, किसवाड़ के मड़वा हो या पुंछ का फैज़ाबाद इलाका हो या कई सारे ऐसे इलाके हों, वहाँ पर जिन्होंने अपना समय गुजारा है वो मांग कर रहे हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है और हमें 5 साल की बजाय 1 साल या 2 साल की ट्रांसफ़र का क्लॉज होना चाहिए। कोर्ट में जाएगा तो प्रोबेशनर का कोई राइट नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, क्योंकि उसको अभी कंफर्मेशन ऑर्डर ही नहीं मिला है। जब वो बेचारा नौकरी भी करता रहेगा, एग्जाम भी पास कर लिया, तो अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है प्रोबेशन में जो उसको करनी थी वो नहीं कर सका। इसका तो सेल्फ टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो कोई होगा नहीं। राइट। तो अब उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लेके जाने के लिए या सब्जेक्टिव को चैलेंज करना, एक तो उसका टाइम बर्बाद, दूसरा कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, अल्टीमेटली उसकी स्थिति खराब होगी। इन सब के बीच कई सारे मसले चल रहे थे। एक और नया मसला जिसने विवाद खड़ा किया वो ये था कि कैजुअल लेबर्स काफ़ी देर से मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। कैजुअल लेबर्स या यूं कहें कि डेली वेजेस के तौर पर वो लगातार काम कर रहे थे। कई सारे लोग जिसमें PHE, PWD, PDD या बाकी अलग अलग विभाग हैं जहां पर वो काम कर रहे थे, उनकी ये मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। कई सारे लोग 1995 से, 1999 से, 1997 से, 2000 से, 2002 से लगे हुए हैं, पर उन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है ये लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। हालांकि सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो नए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें जो क्लास 4 के लिए 5 पॉइंट्स जो वर्कर्स हैं, डेली वेजेस हैं, जो लेबर्स हैं, उनके लिए रखे गए थे, जो कि सरासर इन लोगों को मंजूर नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, कल भी हमने प्रेस क्लब में और पूरे जम्मू कश्मीर में कल से हमारे साथी जो हैं वो पूरे स्टेट में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा कल की सनत के साथी जो हमारा रो रहा था, और ये बच्चों की जो वीडियो अभी जो ये आप फोटो जो देख रहे हैं ये कल सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। कल किसी ने अपने ट्यूशन सेंटर से बाहर आके वायरल किया है, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बाहर, क्योंकि बच्चों को इन हालात में हम बाहर नहीं ले सकते हैं। तो हम ये आपके माध्यम के ज़रिए हम ये बात जो है सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, और इसलिए जो है आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा बात करें एक और, तो जहां पर लगातार कोविड-19 का दौर चल रहा था, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एक मांग रखी कि उसके अलावा आपने SOP तैयार की है कि 50% व्यक्तियों को बिठाना है। उसके अलावा आपने कहा है कि यही रूट्स चलेंगी, मेट्रोडोर्स कम चलेंगी, बसेस कम चलेंगी, तो कैसे गुजारा होगा ट्रांसपोर्ट। अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, चाहे वो मिनी बस के हों या बड़ी बसों के हों, उन सब ने, टैंकर्स वाले हों, उन सब ने हड़ताल की और कहा कि हम तब तक बसेस नहीं चलाएंगे या मिनी बसेस या ट्रैक्टर्स नहीं चलाएंगे, टैंकर्स नहीं चलाएंगे जब तक आप लोग किराया नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया और 30% किराए को बढ़ा दिया, पर चिंता वहां से शुरू हो गई दोनों के लिए। सबसे पहली ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि हमने 30% नहीं कहा था, 50% कहा था। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे सरकार को कहा कि अब आने वाले दिनों में इसको बढ़ा दिया जाए, पर वहीं परेशानी शुरू हुई कंज्यूमर वर्ग के लिए। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जब हम इतना पैसा पे कर रहे हैं, जहां पर आपने कहा चाहे वो लीकर की बात हो वो उसके रेट्स बढ़ा दिए गए, चाहे बाकी सब चीज़ों की बात हो, दालों की बात हो, बाकी पेट्रोल की बात हो, वो बढ़ा दिए गए। अब तीसरी मार या कई सारी मारों के बीच एक और मार आप हम पर डाल रहे हैं, वो है कि हमें कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा जो किराया है वो दीजिए। जहां पर एक व्यक्ति को करीबन 400 से 425 रुपया लगता था पुंछ पहुंचने के लिए, आज वो 550 रुपया देगा। यूथ काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ऑलरेडी हमारे पास जॉब नहीं है, हम किस तरह से हम गुजारा करेंगे जब इतना किराया बढ़ा दिया जाएगा, और हमें अगर अपने घर भी जाना हो
तो 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में 1100 प्लस जो रास्ते में, क्योंकि लंबा सफ़र है, रास्ते में खाना भी वो खाएगा, तो किस तरह से वो अपना गुजारा करेगा, किस तरह से वो घर जाने की सोचेगा। काफ़ी गुर्बत में हम लोग ऑलरेडी रहते हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें चलेंगी, ये सवाल लगातार यूथ सरकारों से पूछ रहा है। कुछ बीच का रास्ता ज़रूर सरकार को ढूंढना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपोर्टर्स भी किसी तरह से SOP फॉलो करते हुए कोविड-19 के पूरे कहर को देखते हुए उनका भी गुजारा चल पाए। इन बच्चों का भी ध्यान रखना होगा सरकार को कि किस तरह से इतना किराया अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ये कैसे गुजारा करेंगे। उस गरीब लेबर का सोचना होगा जो पुंछ से या फिर कश्मीर के किसी इलाके से आकर जम्मू काम कर रही है, या जम्मू से किसी इलाके से जाकर कश्मीर में काम कर रही है, डोडा या किश्तवाड़ भद्रवाह किसी इलाके से जाकर जम्मू में काम कर रही है, उसको अगर इतना बड़ा किराया देना पड़ेगा तो वो आना जाना कैसे करेगा। ये सवाल सरकारों से ज़रूर पूछा जाएगा, और सरकार क्या इस पर फैसला लेती है आने वाले दिनों में, इस पर उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव फैसला ज़रूर हो। कई सारी लंबी बातें हमने कर ली, पर आने वाले दिनों में या पिछले कई दिनों से लगातार एक चर्चा चल रही है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू संभाग के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, या यूँ कहूँ कि जम्मू संभाग तक रखते हैं, कई सारी कोरोना का वायरस की वजह से डेथ्स हो चुकी हैं। आज 11वीं डेथ हुई है, पर अभी तक सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन द्वारा अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि किस जगह पर जाकर उस व्यक्ति के शव को अग्नि दी जाए, उसको जलाया जाए जिसकी कोविड की वजह से डेथ होती है। उसके परिजन कहाँ जाकर ये गुहार लगाएं। क्या GMC में अगर वो व्यक्ति की डेथ होती है तो GMC के व्यक्तियों को बोलें कि उसको उठाकर, उस डेड बॉडी को उठाकर आप एम्बुलेंस में रख लीजिए। 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। हम ऑलरेडी 2 डेथ देख चुके हैं जो कि गर्मी की वजह से हुई, PPE पहने हुए थे, और सरकार की नेग्लिजेंस जो उन्होंने कहा कि उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि कृपया कर एक ऐसी जगह डिसाइड कर दीजिए जहां पर उन व्यक्तियों को, उनके परिजनों को भी पता हो, एम्बुलेंस ड्राइवर को भी पता हो, क्योंकि ये हम खुद कन्फर्म कर सकते हैं क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर, मैं वहाँ पर खुद मौजूद था, जहाँ पर मैं आई विटनेस के तौर पर कह सकता हूँ कि एम्बुलेंस ड्राइवर को ये पता ही नहीं था कि उसे सिद्रा तो जाना है, पर कौन से क्रीमेशन ग्राउंड में जाना है, क्या उसे तवी पर उस शव को लेकर जाना है या फिर क्रीमेशन ग्राउंड सिद्रा पर उसको लेकर जाना है, ये क्लैरिटी उस व्यक्ति को नहीं थी, ना उसके परिजनों को थी। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, आगे ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो, सबसे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड कर ली जाए, ताकि कम से कम समय में, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उस सारे समय को कम करने के लिए एक जगह डिसाइड हो जाए, और वो जगह ऐसी हो जहां पर जल्दी से जल्दी पूरी प्रक्रिया हो जाए, ताकि वो व्यक्ति जो उसके साथ आए हैं उनको ना तो कोविड-19 का खतरा हो, साथ ही साथ उन लोगों को गर्मी की वजह से आने वाले दिनों में ऐसी परेशानी ना हो। इस पर फैसला लिया है कल ही सरकार ने। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारे डिस्ट्रिक्ट के, जितने भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब डिस्ट्रिक्ट को कहा है कि एक क्रीमेटोरियम की जगह जो है वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्रीमेशन कहाँ पर किया जाना चाहिए, और पूरी SOP तैयार कर लीजिए। अब सरकार या जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट या बाकी सब डिस्ट्रिक्ट जितने भी जम्मू कश्मीर की हैं, वो इस पर क्या फैसला लेती हैं, ये जल्द ही जल्द हमें उम्मीद होगी इस पर फैसला आ जाए, ताकि इन सारी चीज़ों से जो दुर्घटनाएं हुई, जो एक इंसानियत पर एक सवाल उठे, उनसे बचा जा सके। तो ये कई सारे मुद्दे थे जम्मू कश्मीर में जो लगातार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जम्मू में जिस पर खासकर चर्चा हो रही है, और लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। आए दिन हम प्रेस क्लब में देखते हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के जम्मू के बाहर, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अपने घरों से लोग पोस्टर लेकर मैसेज कर रहे हैं, वो मांग करते हैं कि कृपया कर हमारी भी सुध ले लीजिए। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो तैयार की है। अगर इस पूरी चीज़ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो हमने बनाकर कोशिश की है कि सरकार इन सारी चीज़ों पर विचार करे, बाकी जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है, बिजली का, एजुकेशन पर अभी कई सारे मसले हैं, उन सारी चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में बातचीत की जाए, ताकि ना सिर्फ हमारे जो ऑडियंस है उसको पूरी तरह से क्लैरिटी हो, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना शुरू कर दे। तो इन सारी चीज़ों पर, इन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।